नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे DY 365 हिंदी सुपरफास्ट में ज्योतिष बोरा आप सभी के साथ। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को हुई है। 152 सीटों पर वोट डाले गए हैं। राज्य में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और चुनाव आयोग के मुताबिक सूबे में 92% से ज्यादा मतदान हुआ है और जो 2011 के बाद सबसे ज्यादा है। और ध्यान देने वाली बात है कि जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वहां पर भी बम्पर मतदान हुआ है। 152 सीटों में से 110 सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा। पहले चरण की वोटिंग के बाद अमित शाह का दावा। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 152 में से 110 सीटों पर जीत हासिल करेंगी। वहीं शाह ने कहा कि बंगाल में ममता दीदी जाने वाली है और बीजेपी की सरकार बनना चाहते हैं। और वहीं अब दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। बंगाल चुनाव के पहले चरण के बाद मतदान के बाद दूसरे चरण के प्रचार अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की है और इस दौरान उन्होंने नाविकों से मुलाकात की और उनकी मेहनत को सलाम किया है। और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि हर बंगाली के लिए गंगा का एक विशेष स्थान है और ये बंगाल की आत्मा में बहती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नाइट्रोजन गैस से भरे एक टैंकर को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। वही टैंकर से नाइट्रोजन गैस का रिसाव होने लगा। इसके चलते वहां से गुजर रहे वाहन चालकों और यात्रियों में हड़कंप मच गया और यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के पास मोहान क्षेत्र में स्थित दाग काली मंदिर से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बिहार कैबिनेट विस्तार से पहले एक्टिव हुए हैं निशांत। बिहार में मई से पहले हफ्ते में कैबिनेट विस्तार तय माना जा रहा है और 4 से 10 मई के करीब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और इस बीच निशांत कुमार ने फिलहाल कोई सरकार पद लेने का फैसला नहीं किया है। वे 3 मई से राज्यव्यापी दौरे पर निकलेंगे और एक साधारण जेडीयू कार्यकर्ता की तरह संगठन को समझेंगे और जून में से उनके एमएलसी बनने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन वालों को बड़ा झटका लग सकता है। नई नीति के तहत पीएनजी उपलब्ध क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर रखना संभव नहीं होगा। उपभोक्ताओं को 3 महीने के भीतर अपना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा और वरना सप्लाई बंद कर दी जाएगी। और वही प्रदेश में हर दिन करीब 2000 नए पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में हीट वेव चलते हुए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और पंजाब सहित उत्तर भारत में 24 से 29 अप्रैल तक लू चलेगी और दिन में तेज धूप के कारण तपिश और गर्मी बढ़ेगी। वहीं दिल्ली में आज बारिश की संभावना नहीं है। मेटा प्लेटफॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट के बड़े फैसलों से करीब 23,000 नौकरियां खतरे में है। एआई पर बढ़ते निवेश और खर्च घटाने की रणनीति के तहत मेटा 8,000 कर्मचारियों की छंटनी करेंगी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट बड़े पैमाने पर वॉलंटरी बायआउट दे सकती है। और टेक सेक्टर में एक बार फिर बड़े स्तर पर ले ऑफ की तेज हो सकती है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सार्वजनिक जीत दर्ज करने के बाद टीम बनी सीएसके। वही पंजाब के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है और चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 40वें मुकाबले में 19वीं जीत हासिल की है। और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके ने पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 35 मुकाबले में 18 जीत दर्ज की है। हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने खुद बात का खुलासा किया है। मुकाबले के बाद वैभव सूर्यवंशी ने जब पूछा उनसे तो हर जिस उम्र में कार्टून देखते थे उस उम्र में तुम गेंदबाज की गेंदों को कार्टून बना रहे हो, क्या दिमाग से चलते हो, ऐसा उनसे पूछा गया। और इस पर वैभव ने अपनी आदत के बारे में बताया कि वे रोज कार्टून देखते हैं। और वैभव ने बोला कि दिमाग में कुछ नहीं चलता है सर, आज भी हर दिन मैच से पहले मैं कार्टून देखता हूँ। आज है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन और उनके जन्मदिन पर एक दिलचस्प किस्सा फिर से चर्चा में है। अपने लंबे करियर में बहुत कम गेंदबाज उन्हें परेशान कर पाए हैं, लेकिन मुरलीधर उनमें से सबसे खास है। मुरलीधर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 बार सचिन को आउट किया है और उनके पिता श्रीलंका में बिस्किट का बड़ा कारोबार करते थे, इसलिए उन्हें बिस्किट वाले का बेटा भी कहा जाता था।
चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी मुकेश चौधरी पर टूटा है दुखों का पहाड़। मां का निधन, फिर भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान पर उतरे हैं मुकेश। मां के निधन के 2 दिन बाद ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान में खेलने उतरे हैं मुकेश। वही 21 अप्रैल को उनके मां का निधन हुआ था। मुकेश ने राजस्थान में अपने बड़े भाई के साथ मिलकर मां का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मुकेश मुंबई के लिए रवाना हुए, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच हुआ। मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार का गुनहगार कौन? मैच के बाद भड़के हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस को इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है और चेन्नई सुपर किंग्स ने 103 रनों से जीत दर्ज कर अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई है। वही कप्तान हार्दिक पांड्या पहले गेंदबाजी में महंगे साबित हुए और फिर बल्ले से फ्लॉप हुए हैं। अब अपनी दूसरी गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। वही मैच के बाद उन्होंने कहा कि हमें पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर कप्तान एलिस्टर कुक ने जेकब बेथेल को आईपीएल छोड़ने की दी है सलाह, मगर केविन पीटरसन ने इस क्रिकेटर की जमकर क्लास लगाई है। दरअसल जेकब बेथेल को आईपीएल 2026 में आरसीबी के खिलाफ एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिला है, जिस कारण एलिस्टर ने बेथेल को इंग्लैंड जाने की सलाह दी है। लेकिन इससे बाद उन पर भड़कते हुए केविन पीटरसन ने कहा कि एलिस्टर कुक को कोई ज्ञान नहीं दे कि आईपीएल में खेलने पर कैसा महसूस होता है। उन्होंने कुक पर तंज भी कसा है और कहा कि उन्हें थोड़ा भी आभास नहीं है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के आसपास रहने का कैसा अनुभव मिलता है। महिला क्रिकेटर ने रची साजिश, ब्लैकमेल कर वसूले 63 लाख, पर्सनल चेक बाउंस करने की दी धमकी। वही मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर T20 लीग में खेलने वाले एक महिला क्रिकेटर पर सेक्सटॉर्शन के संगीन आरोप लगे हैं। गुरुवार को मुंबई पुलिस ने इस महिला क्रिकेटर फरखदा खान और उनके भाई बजील अजीज खान को दिल्ली स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है। एक अन्य साथी भी गिरफ्तार हुआ है श्रीनगर से। अक्षय की भूत बंगला ने बजट पार किया है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर दी है। 7 दिनों में फिल्म ने भारत में करीब 84 करोड़ नेट और दुनिया भर में 135 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है और 120 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म अब 150 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है और दूसरे वीकेंड में और बेहतर कमाई की उम्मीद है। पवन सिंह के बच्चे की मां बनना चाहती है ज्योति सिंह। एक तरफ रिश्ते में दूरी और 10 करोड़ की डिमांड और अब मां बनने की चाह ने सबको चौंका दिया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह से अलग रह रही उनकी पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। बनारस दौरे के दौरान ज्योति ने भगवान महादेव से मां बनने की खास मन्नत मांगी है। वायरल वीडियो में उन्होंने अपने भांजे को गोद में लेकर इशारों में अपनी इच्छा जाहिर की है। मुस्लिम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। इसमें एक मुस्लिम संस्था की ओर से वरिष्ठ वकील MR शमसाद का कहना है कि इस्लाम में महिलाओं का नमाज के लिए मस्जिद जाना मुस्लिम अनिवार्य नहीं है। वही उन्हें घर पर ही नमाज पढ़ने से बराबर पुण्य मिलता है। वही भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर पूछा कि क्या महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति है और इसके जवाब में सीनियर वकील ने कहा, जी हाँ, खुद पैगंबर ने कहा कि महिलाओं को मस्जिद आने से मत रोको और इस बारे में स्पष्टता है और लोगों ने इस हदीस को कई ग्रंथों में खुद दर्ज किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस नेवी को आदेश दिया है कि ईरानी नौकाओं को देखते ही कार्रवाई की जाए और माइंस बिछाने वाली नौकाओं को नष्ट करने की भी निर्देश दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि समझौते से ईरान पर नाकेबंदी जारी रहेगी, वही जिससे युद्ध की आशंका और बढ़ गई है।